चलिए बच्चे, हमने पिछले लेक्चर में 58 तक के क्वेश्चन का अध्ययन किया था। 59 से इस लेक्चर के थ्रू हम क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे जो निम्न प्रकार है बच्चे। करें कि चुंबकीय प्रेरण के समय के साथ बदलने से चुंबकीय प्रेरण के समय के साथ बदलने से किसी बिंदु पर उत्पन्न होता है गुरुत्वीय क्षेत्र का कोई मतलब नहीं है। चुंबकीय प्रेरण है बच्चे, या तो चुंबकीय या तो विद्युत। तो चुंबकीय प्रेरण में कौन सा बदलेगा बच्चे, बिंदु पर उत्पन्न होता है समय के साथ विद्युत क्षेत्र। आपका चुंबकीय क्या हो जाएगा, गलत। किसी प्रणालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है बच्चे, समान। प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक बिंदु पर समान होता है। क्या रहता है बच्चे, समान रहता है। ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत। एक चुंबकीय सुई को जो कि क्षेत्र के साथ समांतर अंश में है, पहले चुंबकीय क्षेत्र पहले जो है थीटा है 0, फिर इसको 60 में घुमा दिया जाता है तो थीटा 2 कितना हो जाएगा 60। घुमाने के लिए डब्ल्यू मात्र कार्य करना पड़ता है, मात्र कार्य की आवश्यकता होती है। सुई को इस स्थिति से बनाए रखने के लिए कितने कार्य की आवश्यकता, बल आघूर्ण की आवश्यकता होगी। देखिए बच्चे, हम जानते हैं कार्य बराबर होता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो माइनस एम बी कॉस थीटा 2 माइनस एम बी माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा 1। तो बच्चे अगर हम यहां से देखेंगे तो हो जाएगा माइनस एम बी कॉस 60 प्लस एम बी कॉस 0। कॉस 60 का वैल्यू 1/2 और प्लस एम बी कॉस 0 को मानिए, इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 1/2 एम बी। यह आ गया डब्ल्यू। तो बच्चे एम बी बराबर क्या आ गया, 2W। ठीक बच्चे, हम जानते हैं दोस्त कि ये होता है फार्मूला बल आघूर्ण बराबर बल गुणे क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, तो यहां लंबवत दूरी आ जाएगी b sin थीटा, या फिर हाँ बिल्कुल सही है बच्चे। और f बराबर हो जाएगा, इसको ये भी लिख सकते हैं टाउ बराबर m क्रॉस b, m क्रॉस b। तो टाउ बराबर हो जाएगा m बच्चे, और कितना हो जाएगा b। b का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चे, हमको क्या निकालना, कितना होगा, और w के फॉर्म में आना चाहिए। हटाएंगे तो हो जाएगा साइन 60। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है बच्चे, √3/2। अब इससे हम क्या करेंगे, एम बी का मान रख देंगे। इस एम बी के मान को यहाँ बैठाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, ये आ जाएगा √3/2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। यहां से जब इसको उठा के बैठाएंगे, लिख लो समीकरण 1 से एम बी का मान तो रख देंगे, तो एम बी की जगह रख देंगे 2W इंटू √3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो √3W। ये बेटा आपका न्यूमेरिकल भी आ सकता है, तो √3W मात्रक हो जाएगा बच्चे, यानी कि पहला ऑप्शन से, और ये क्या हो जाएंगे, गलत। अगला क्वेश्चन है बच्चे, करा आर त्रिज्या की दो संकेंद्रीय वृत्ताकार कुंडली परस्पर लंबवत रखी है, दोनों में एक समान धाराएं प्रवाहित करने और परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होगा। बच्चे इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए इस न्यूमेरिकल को, फिर हम आपको आगे बताते हैं इस क्वेश्चन को। ये भी न्यूमेरिकल का ही क्वेश्चन है। चलिए देखिए, तो दो कुंडलियां हैं कुछ इस पोजीशन में रखी हैं लंबवत, ठीक है। इसका भी चुंबकीय आघूर्ण समान, इसका भी चुंबकीय आघूर्ण। तो यहाँ पे जब परपेंडिकुलर की पोजीशन बनेगी तो मैंने कहा था m डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे, m डैश इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर। m1 का वैल्यू कितना है बच्चे, m स्क्वायर, m2 का भी कितना, m स्क्वायर। m डैश कितना आ गया 2m स्क्वायर, या m डैश कितना आ गया m√2। m इज इक्वल टू बच्चे क्या होता है आई ए, m इज इक्वल टू क्या होता है आई ए, m डैश इज इक्वल टू आई ए √2, या आई इज इक्वल टू कितना होता है पाई आर स्क्वायर इंटू आई। m डैश इज इक्वल टू हो जाएगा √2 पाई आर स्क्वायर आई। कौन सा ऑप्शन है, √2 पाई आर स्क्वायर आई, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और बच्चे ये क्या हो जाएंगे, रॉन्ग। ठीक है, आगे चलेंगे। डोमेन किस पदार्थ में बनते हैं, याद करो मैंने बताया था चुंबकत्व के परमाणुीय मॉडल के आधार पर प्रचुंबकीय अनचुंबकीय लौह चुंबकीय पदार्थों की व्याख्या। तो मैंने कहा था
कि चुंबकत्व के परमाणुीय मॉडल के अनुसार पर चुंबकत्व गुण ऐसे पदार्थों में होता है जिनके नाभिक के चारों घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम होती है। और चुंबकत्व के परमाणुीय मॉडल के अनुसार अणुचुंबकत्व गुण ऐसे पदार्थों में होता है जिनके नाभिक के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। और लौह चुंबकीय पदार्थों में मैंने बताया था कि इनमें इलेक्ट्रॉन के असंख्य क्षेत्रों में बढ़ जाते हैं, जो क्षेत्र होते हैं उन्हें डोमेन कहते हैं। तो बच्चे यहाँ पे डोमेन किस पदार्थ में बनते हैं? चुंबकत्व में बनते हैं, लौह चुंबकत्व में। कहा बनते हैं? लौह चुंबकत्व में। अनेक असंख्य भाग कहाँ बनते हैं? लौह चुंबकत्व में, उन्हें कहते हैं डोमेन। विद्युत चुंबक बनाने के लिए उचित धातु है नर्म लोहा, स्टील, तांबा और निकिल। सबसे अच्छी धातु बच्चे निकिल मानी जाती है। ये ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे? गलत। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का पता चलता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ से बल का पता चलता है। चुंबकीय बायोसेवर्ट के चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का बच्चे एम्पियर के नियम द्वारा बच्चे कोई नियम नहीं, यहाँ पे क्या आ जाएगा? लेंज का नियम। लेंज के द्वारा फ्लेमिंग प्रेरित धारा का दिशा का पता चलता है। इस समांतर अनुनादी परिपथ में अनुनाद की स्थिति में परिपथ की प्रवाहित धारा होगी। किस समांतर अनुनादी परिपथ में अनुनाद की स्थिति में, किसी समांतर परिपथ में अनुनाद की स्थिति में प्रवाहित धारा का मान, जब अनुनाद होगा तो धारा कांस्टेंट होगी, धारा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टेज V तथा धारा I हो तो शक्ति क्षय होगा। P बराबर VI गलत जवाब है बच्चे। ये आपका शक्ति क्षय पूछ रहा है, शक्ति नहीं। तो ये आपका गलत, ये आपका गलत, ये आपका गलत। ऑप्शन जाएगा बच्चे डी, V तथा I के बीच कला कोण पर निर्भर करता है। शक्ति क्षय कला कोण पर निर्भर करे, क्योंकि cos phi इक्वल टू क्या होता है बच्चे? शक्ति गुणांक। ठीक है बेटा, तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे मिलते हैं अगले क्वेश्चंस में। चलिए बच्चे, हम आगे के क्वेश्चन का विधिवत अध्ययन करेंगे। 68 नंबर प्रश्न है, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर के द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में होता है। ठीक है बच्चे, प्रश्न हमारा है कि एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में धारा का मान ऊंचाई प्राथमिक कुंडली की तुलना में होता है। चलिए ऊंचाई ट्रांसफार्मर बना लेते हैं द्वितीय कुंडली में। तो देखिए बच्चे, भाई ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है भाई? करें ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में। तो हमको पता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में पतले तांबे के तारों के अधिक फेरे होते हैं और द्वितीय कुंडली में मोटे तांबे के तारों कम। जब मोटे तार है तो इसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, इसका प्रतिरोध ज्यादा होगा तो इसकी धारा इससे कम होगी। तो बच्चे क्या हो जाएगा? यानी कि एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में धारा का मान, जिसका प्रतिरोध, जिसमें मोटे तार के फेरे होंगे उसमें धारा कम होगी। इसमें मोटे तार के फेरे, इसमें पतले तार के फेरे हैं, मतलब इसमें धारा ज्यादा, इसमें धारा कम। यानी कि द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली से कम होगा। और ये ऑप्शन आप क्या हो जाएंगे? अगला है, प्रत्यावर्ती धारा का ऊष्मीय प्रभाव मुख्यतः है जूल उस्मन, पोलिटियर उस्मन और थॉम्सन प्रभाव। ननाब्दी तो है नहीं, थॉम्सन प्रभाव है नहीं, पोलिटियर है नहीं, तो जूल उस्मन चला जाएगा भैया ऑप्शन। प्रतिरोध R तथा प्रेरकत्व जल व संधारित्र C श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति N तथा अनुनादी आवृत्ति NR है। किस आवृत्ति में धारा विभव से पश्चगामी होगी? भाई धारा विभव से पश्चगामी तब होगी जब आपकी प्रत्यावर्ती आवृत्ति का मान अनुनादी आवृत्ति से ज्यादा हो, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे? गलत। नेक्स्ट, यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल धारिता जुड़ी हो, यानी केवल धारित्र हो, तो परिपथ में वे शक्ति होगी बच्चे शून्य होगी बच्चे। और आपके ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे? गलत। जब प्रत्यावर्ती परिपथ में केवल धारिता सी हो बच्चे तो वे शक्ति का मान शून्य होता है। ठीक है बेटा, नोट कर लो, जब धारिता हो तो वह शक्ति का मान शून्य। यदि λ1, λ2, λ3 क्रमशः दृश्य प्रकाश गामा के रेडिएशन तरंगों की तरंगदैर्घ्य है, तो इसमें क्रम बताना। याद करो, मैंने बताया था रानी मुखर्जी आई वैन अल्टो से एक्स गामा के साथ ऊपर जाने में वेवलेंथ बढ़ती है, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी? माइक्रो, यानी कि सूक्ष्म तरंग की। तो सूक्ष्म तरंग कितने नंबर पे है? 1, 2, 3। तो तीसरी सबसे पहले कहाँ है? यहाँ है और यहाँ है, मतलब ये दोनों ऑप्शन क्या है? गलत है। ठीक है बच्चे, अब माइक्रो के बाद कौन आएगा बच्चे? इंफ्रा। इंफ्रा बोले तो अवरक्त विजिबल दृश्य। इसके बाद 10, 3 के बाद एक किसमें है? इसमें। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत।
इस तरीके से हम निकाल लेंगे। रानी का मतलब रेडियो, माइक्रो का मतलब सूक्ष्म, इंफ्रा का मतलब आउटरेट, विजुअल का मतलब दृश्य, अल्ट्रावायलेट का मतलब पराबैंगनी, एक्स का मतलब एक्स, गामा का मतलब गामा। ऊपर जाने पर तरंगाग्र बढ़ेगी और नीचे आने पर आवृत्ति बढ़ेगी। तो याद रखना बच्चे, शॉर्टकट से हम कैसा भी क्वेश्चन हल कर सकते हैं। नेक्स्ट, वैद्युत चुंबकीय तरंगों में वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में वैद्युत चुंबकीय तरंगों में वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र सदिश में कलांतर होता है। भैया, वैद्युत चुंबकीय तरंगों में वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के बीच में कलांतर 0 डिग्री होता है। कितने डिग्री होता है बच्चे? 0 डिग्री होता है। याद कर लो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। कलांतर मेरे दोस्त 0 डिग्री होता है। नेक्स्ट, निर्वात में संचरित होने वाली विद्युत चुंबकीय तरंग E बराबर E नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, बी बराबर बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्रदर्शित है। सही संबंध होगा बच्चे। तो हमको पता है एक संबंध क्या होता है, न्यू बराबर सी बाई लेमडा। तो एक काम कर लेते हैं, 2 पाई इधर कर लेते हैं बच्चे, 2 पाई इधर कर लेते हैं। तो 2 पाई बाई न्यू, इस न्यू को लिख सकते हैं 1 अपॉन टी। तो क्या हो जाए, 2 पाई अपॉन टी इज इक्वल टू सी इंटू 2 पाई बाई लेमडा। 2 पाई बाई लेमडा का मान किसका होता है? के का। किसका मान होता है? के का। और 2 पाई बाई टी मान ओमेगा का होता है। और ये होता है सी बराबर कितना? ई नॉट बटा बी नॉट। और ये होता है लिम्डा। तो बच्चे ऑप्शन हो जाएगा बी नॉट ई नॉट लिम्डा, बी नॉट ई नॉट लिम्डा, बी नॉट ई नॉट लिम्डा। तो बी नॉट ई नॉट लिम्डा नहीं है तो के लिख सकते हैं, पथांतर है। तो बच्चे आपका ये आ जाएगा, जहां पर इसका वैल्यू होता है मेरे लाल के। तो के ई नॉट बराबर बी नॉट ओमेगा। समझ लो बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। नेक्स्ट, किसी सघन माध्यम में क्रांतिक कोण को निम्नलिखित से व्यक्त किया जाता है। थीटा सी बराबर tan इनवर्स 3/4, यानी कि tan थीटा बराबर हो जाएगा बेटा, tan थीटा बराबर 3/4। तो लंब है आधार का, निकल के आएगा 5। तो sin थीटा बराबर कितना हो जाएगा बच्चे? sin थीटा बराबर हो जाएगा बच्चे लंब बटे कर्ण। अब यहाँ पर हमको पता है कि sin c बराबर 1/n होता है। sin c बराबर 1/n होता है। तो जब इसकी वैल्यू रखेंगे sin c की तो हो जाएगा लंब बटे कर्ण 3/5, और उल्ट देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे? 5/3। सही ऑप्शन हो जाएगा 5/3। यहां से निकाल लेंगे ट्राइंगल बनाकर। ठीक है बच्चे, यानी sin c का मान 3/5, उलट देंगे तो 5/3 इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चे। 5/3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अभी ये आपका कितना था? 3/5। अब कितना हो गया? 5/3। ठीक है बच्चे, 5/3। नेक्स्ट, जब एक प्रकाश की किरण n अपवर्तनांक के माध्यम में प्रवेश करती है तब अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण का आधा रहता है। तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। इसको देखते हैं यहाँ पर। चलिए, कराए बच्चे कि जब एक प्रकाश की किरण एक n अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण का आधा रहता है। यानी बच्चे आपतन कोण का आधा, यानी r बराबर हमको दे रखा है I/2। स्नेल का नियम लगा दो, साइन आई बटे साइन आर बराबर है। तो साइन आई अपनी जगह पे है, साइन आर की जगह रखेंगे साइन I/2। इसका फार्मूला लगाएंगे 2 साइन I/2 इंटू कॉस I/2 बटे साइन I/2 बराबर n। साइन I/2 कैंसिल, ये गुणे में उधर चला जाएगा भाग में। तो cos I/2 बराबर n/2। तो यानी दोस्त हो जाएगा I/2 बराबर cos इनवर्स n/2, या I बराबर आ जाएगा बच्चे 2 cos इनवर्स n/2। हमसे क्या पूछा था बच्चे? तो अपवर्तन कोण का मान पूछ रहा था। तो हमको अपवर्तन कोण का मान है I/2। तो R बराबर हो जाएगा 2 cos इनवर्स n/2/2। 2 से 2 कैंसिल, R बराबर cos इनवर्स n/2। यही हमारा सही जवाब, cos इनवर्स n/2। और ये हमारे क्या हो जाएंगे? गलत। ठीक है बच्चे, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी आ सकता है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर मिलते हैं आगे के अन्य क्वेश्चनों के साथ। चलिए बच्चे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 77 नंबर है। एक प्रकाशित तंतु में तंतु के ऊपर लेप की गई परत का अपवर्तनांक होता है तंतु के पदार्थ से अधिक, तंतु के पदार्थ के बराबर, तंतु के पदार्थ से कम होगा, नहीं तो प्रकाश बाहर नहीं आएगा बच्चे। और तंतु के पदार्थ से संबंधित नहीं, बिल्कुल सही जवाब है बच्चे, तंतु के पदार्थ से कम होगा। और ये ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे? गलत।
यदि किसी उत्तल लेंस की लाल तथा बैंगनी रंग प्रकाश के लिए फोकस दूरी इतनी इतनी हो तो सम्मत। याद रखना एक फार्मूला, एफ इज ए प्रोपोर्शनल लैम्डा, जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा उसकी फोकस दूरी ज्यादा होगी। तो लाल रंग की तरंग दैर्घ्य ज्यादा होती है तो लाल रंग की फोकस दूरी ज्यादा होगी। दैट इज ऑप्शन नंबर ये सही और ये आपके क्या हो जाएंगे गलत। ठीक, ये फार्मूला शॉर्टकट याद रखना। एक किरणपुंज वायु से जल में प्रवेश करती है, निम्नलिखित में कौन सा अपवर्तित रहता है। भैया वायु से जल में जाए या कहीं पर भी जाए तो केवल एक ही ऐसी चीज है आवृत्ति जो कभी बदलती नहीं है। अगर वेग बात करें बदल जाता, आयाम बदल जाता, तरंग दैर्घ्य बदल जाता, आवृत्ति कभी नहीं बदलती है। किसी प्रिज्म के प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण बराबर है तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक होगा। चलिए देखिए बच्चे, आपको दिया है डेल्टा एम बराबर कोण ए बराबर ए। ठीक है बच्चे, यन बराबर साइन कोण ए प्लस डेल्टा एम बटा 2 और बटे में साइन कोण ए बटा 2। चलो इसको रखते हैं यहाँ पे, तो एन बराबर साइन ए प्लस ए बटा 2 बटा साइन ए बटा 2। एन बराबर साइन ए 2 या बटे 2 कितना आएगा ए बटे साइन ए बाई 2। इसको हल करेंगे 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2, ये इससे कैंसिल। तो यन बराबर बच्चे 2 कॉस ए बाई 2, ये हमारा हो गया राइट आंसर। तो 2 कॉस ए बाई 2 बिल्कुल सही जवाब है बच्चे, 2 कॉस ए बाई 2 और ये आपके क्या हो जाएंगे रॉन्ग। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट। व्यतिकरण की घटना प्राप्त होती है केवल अनुप्रस्थ तरंगों द्वारा, केवल अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंगों द्वारा, केवल विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा। यह केवल कर लीजिए तो बच्चे इनसे भी मिलती है, इससे भी मिलती है, इससे भी मिलती है, यानी उपरोक्त सभी ऑप्शन चला जाएगा। तरंगों में भी होती है, अनुप्रस्थ में भी होती है, आंतरिक में भी होती है, चुंबकीय में भी होती है, यानी उपरोक्त सभी। हाइजेंस के तरंग सिद्धांत स्पष्ट नहीं कर सकते हैं, तरंग को स्पर्श कर सकते हैं बाकी कण को नहीं। तो प्रकाश के व्यतिकरण तरंग की घटना, प्रकाश के विवर्तन तरंग की घटना, प्रकाश ध्रुवण तरंग की घटना, प्रकाश विद्युत प्रभाव कण की घटना है। यही आपका ऑप्शन सही होगा और ये सारे क्या हो जाएंगे गलत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में सबसे अच्छा वर्णीय प्रकाश स्रोत है। मोमबत्ती, बल्ब और मरकरी, ये तीनों एक ही रूप में आते हैं मगर लेजर अलग आता है, तो ऑप्शन लेजर जाएगा बच्चे। सबसे अच्छा प्रकाश स्रोत लेजर है। जल की सतह पर तेल की पतली परत बिछी हुई है, सूर्य के प्रकाश में इस पर सुंदर रंग दिखाई देने के कारण है। तेल की बूंद पर या फिर जल पर जब भी रंग की बात करें तो व्यतिकरण आएगा। ये मैंने शॉर्ट वाले क्वेश्चन में जोड़ा है, तो हो जाएगा नंबर सी व्यतिकरण होगा और ये आपके गलत जवाब हो जाएंगे बच्चे। नेक्स्ट, जिस भौतिक घटना के लिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया वह है प्रकाश का ध्रुवण, व्यतिकरण, विवर्तन या प्रकीर्णन। तो बच्चे ध्रुवण के लिए नहीं है, प्रतिकरण के लिए नहीं है, विवर्तन के लिए नहीं, ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन, लॉर्ड रायले का नियम। उधर आपका प्रकीर्णन आता है, तो प्रकीर्णन के लिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया। विकिरण संबंधी वीन के नियम के आधार पर उत्सर्जित न्यूनतम विकिरण ऊर्जा तरंग दैर्घ्य तथा परम ताप में संबंध होता है। लेमडा इज प्रोपोर्शनल टी होता है बच्चे यूनिवर्सली। दैट इज ऑप्शन नंबर 1, ये ऊपर आएगा तो पावर -1। ठीक है बच्चे, ये थे आपके 86 तक के क्वेश्चन। कुछ देर की देरी है और आपका सिलेबस, आपका एमसीक्यू खत्म होने वाला है बच्चे। आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए बच्चे आगे के प्रश्न देखेंगे, कंटिन्यू। प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू तथा निरोधी विभव वी नाट के बीच खींचे गए ग्राफ की ढाल होती है बच्चे एच अपान ई। क्या होती है बच्चे एच अपान ई। नेक्स्ट, समीकरण ई बराबर पीसी, जहां ई ऊर्जा, पी संवेग और सी क्या है बच्चे प्रकाश की चाल, लागू होता है किसके लिए, तो ये तो फोटान का बच्चा ऊर्जा होता है। ई बराबर पीसी तो केवल फोटान के लिए, किसके लिए बच्चे फोटान के लिए। टब था फोटान के लिए बिल्कुल गलत ऑप्शन, फोटान के लिए, किंतु इलेक्ट्रॉन के लिए बिल्कुल सही ऑप्शन, इलेक्ट्रॉन के लिए गलत ये गलत। ठीक है, नेक्स्ट, किसी प्रकाश कैसे है भैया, क्योंकि हम जानते हैं ई बराबर एच न्यू या सी अपॉन लेमडा, और बच्चे ये जानते हैं हमने एच, ये क्या होता है बच्चे सी जो है आपका एच अपॉन लेमडा इज इक्वल टू पी, तो पीसी हो जाएगा। अगर किसी प्रकाश विद्युत सेल के लिए देहली तरंग दैर्घ्य लेमडा नॉट है, किसी अन्य सेल जिसके कैथोड का कार्यफलन पहले सेल से n गुना है,
जब कार्य फलन n गुना है, मतलब पहले कार्य फलन n गुना, मान लो पहले w था, अब आपका nw है, ठीक है, और पहली तरंग दैर्घ्य होगी, मान लो पहले लेमडा नॉट थी, अब पूछा लेमडा नॉट डैश क्या होगी, ठीक है। तो बच्चे कितना हो जाएगा, डब्ल्यू डब्ल्यू कट जाएगा बच्चे, समीकरण भाग देंगे तो हो जाएगा लेमडा नॉट बटा डब्ल्यू, दैट इज ऑप्शन नंबर कितना आएगा, सी। नेक्स्ट, किसी परमाणु के आयतन तथा नाभिक के आयतन का अनुपात किस कोटि का होता है। परमाणु का आयतन और नाभिक के कोटि का आयतन होता है 10⁻15 कोटि का, ये ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, गलत। फ्राउनहोफर रेखाएं उदाहरण है सतत स्पेक्ट्रम की, बैंड स्पेक्ट्रम की, अवशोषण स्पेक्ट्रम की, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। तो जहां पे फ्राउनहोफर आ जाए वहां अवशोषण स्पेक्ट्रम को लगाएंगे बच्चे, ये ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, गलत। हाइड्रोजन परमाणु की दो लगातार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के कोणीय संवेग का अंतर होता है, बोहर के अकॉर्डिंग क्या इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगा सकते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज हो, तो दैट इज नंबर ऑप्शन सी, h/2 पाई। ठीक है बच्चे, नाभिक के अंदर जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलता है तो इस क्रिया में निम्न में से कौन सा कण उत्सर्जित होता है, इलेक्ट्रॉन होगा बच्चे, एंटी न्यूट्रॉन होगा, यानी दैट इज ऑप्शन नंबर 1 व 2, पाजिस्ट्रॉन गलत ऑप्शन। यदि 1 AMU बटा 1 किलोवाट घंटा बराबर इतना, 1 MU बराबर 1.6 माइनस कितना होता है 27, और 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.10⁶, यानी कि 1 से छोटा वैल्यू आएगा। इसको हल करोगे तो 1 से छोटा वैल्यू आएगा। बच्चे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए बच्चे आगे के हम क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय विखंडन, प्रकाश विद्युत प्रभाव, तापायनिक उत्सर्जन, नाभिकीय संलयन। तो सूर्य का ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है उसमें, ये आपके क्या हो जाएंगे, गलत। प्रकीर्णित अल्फा कण का पथ होता है, प्रकीर्णित अल्फा कण का पथ होता है बच्चे अति परिवलयाकार, ये बैक ईयर में आया था बच्चे, अति परिवलयाकार। अर्धचालकों की चालकता ताप पर निर्भर नहीं करती है, ताप बढ़ने पर घटती है, ताप बढ़ने पर बढ़ती है। जो अर्धचालक होते हैं इनका टेम्परेचर बढ़ाओगे इनकी चालकता बढ़ जाती है, तो टेम्परेचर बढ़ने पर बढ़ती है बच्चे, और चालक होता तो घट जाती, अर्धचालक है तो बढ़ जाएगी। परम शून्य ताप पर जर्मेनियम का क्रिस्टल व्यवहार करता है, परम शून्य ताप यानी 0 केल्विन पर, परम शून्य ताप पर 0 केल्विन पर यह करता है पूर्ण अचालक की भांति व्यवहार करता है, ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपके, गलत। ठीक है बच्चे, एक अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n व तापमान T में संबंध है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n और तापमान T में बच्चे संबंध होता है, तो इसको याद कर लो, n इज प्रोपोर्शनल T की पावर 3/2। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे आपके लिए, इसको पढ़ लीजिए। नेक्स्ट, शून्य के ताप पर शुद्ध अर्धचालक होता है, इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। शून्य के ताप पर, ये बता चुके हैं हमने, क्या बताया, पूर्ण अचालक, तो यहाँ पे अचालक मतलब विद्युत रोधी, विद्युत रोधी, इंसुलेटर अंग्रेजी में। 96, प्रदर्शित पीएन संधि डायोड में कौन सा अग्र अभिनत है, अग्र अभिनत का मतलब पीएन संधि डायोड में P पॉजिटिव और N नेगेटिव, तो बच्चे ये आपका N है, ये N नेगेटिव है और P पॉजिटिव, यही ऑप्शन सही है, गलत है क्योंकि P नेगेटिव है, ये गलत है और ये गलत है। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए नेटवर्क में तुल्य प्रतिरोध का मान बताइए। देखिए बच्चे, ये P इसके नेगेटिव से जुड़ा है, मतलब ये प्रभावहीन हो जाएगा, तो AB के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा, 10 ओम है, और ये आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत। नेक्स्ट, जब शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि अब मिश्रण किया जाता है तो अर्धचालक की चालकता बहुत अधिक बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर बी जाएगा बच्चे, और ये आपके क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, कंप्लीट। स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चे। देखिए बच्चे, आपको मैंने 98 MCQ करा दिए हैं, वो भी 4 लेक्चर के थ्रू, इनको आप आसानी के साथ पढ़ लीजिए, और उम्मीद करते हैं कल का पेपर बेहतर और लाजवाब और शानदार जाएगा बच्चे। ठीक है, जय हिंद।